अब हम बात करने जा रहे हैं प्राणायाम। प्राणायाम में पहला आता है डीप ब्रीथिंग। इसके अंदर डीप ब्रीथिंग में क्या होता है, आपको एकांत में कहीं बैठ जाना है जहाँ पर शोर शराबा ना हो, बिल्कुल शांति हो। सुबह का टाइम और शाम का टाइम भी आप कहीं भी एकांत देख सकते हो जहाँ पर अच्छी शुद्ध हवा आती हो। इसमें कुछ नहीं, सिंपल एक्सरसाइज है। आंखें आराम से बंद, बिल्कुल कोई दबाव नहीं, कोई जोर नहीं, और आपको गहरे सांस भरने हैं। पूरा सांस अंदर खींचना है और मुंह से पूरा खत्म करना है, मतलब सांस पूरा अंदर और पूरा बाहर, धीरे धीरे करना है। प्राणायाम धीरे ही करने की चीज होती है, इनमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल शांति की जगह में आराम से करने का होता है प्राणायाम। तो ये था डीप ब्रीथिंग। इसको आप 20 से 25 बार कर सकते हो आराम आराम से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। बिल्कुल आराम से लंबे सांस भरना है, लंबे सांस लेके छोड़ना है। अगली एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। काफ़ी लोगों को पता भी है। इसमें भी ये करना है, एक अंगूठा यहाँ अपने नाक पर आ जाएगा, अंदर सांस खींचेंगे पूरा, होल्ड, और फिर छोड़ेंगे। इसमें भी क्या करना है, एक नाक को बंद किया, एक से खींचना है, उसको बंद किया, उससे छोड़ना है, फिर उसी से सांस खींचना है। अनुलोम विलोम में बस यही ध्यान रखने का है, खींचा, इस अंगुली से रोका, फिर छोड़ा, और जिस नाक से छोड़ते हो उसी से वापस फिर से खींचना है, ऐसे अनुलोम विलोम बोलते हैं। इसको भी आप सुबह शाम 20-25 बार कर सकते हो। अगली प्राणायाम का नाम है भामरी। ये जो अनुलोम विलोम है, भामरी है, डीप ब्रीथिंग, अगर जिनको सिर दर्द, माइग्रेन की बीमारी हो, उनके लिए बहुत लाभदायक प्राणायाम होते हैं। अगर आप इनको कंटिन्यू करोगे 10 से 15 दिन, तो आपको बहुत चमत्कारी लाभ दिखेंगे। अगली है भामरी। इसमें क्या करना, पोजीशन बनाना है, दोनों अंगूठों को कानों के अंदर, अंगुलियों को आंखों के ऊपर, और ये वाली पोजीशन बना लेना। इसमें क्या करना, लंबे सांस खींचना है और अंदर अंदर गुणगान करना मैं का, ऐसे। इसको बोलते हैं भामरी प्राणायाम। अगर जिसको सिर दर्द रहता हो तो ये एक्सरसाइज, ये प्राणायाम सुबह शाम करने से आपको इसमें बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। भामरी के बाद है ओम का जाप। इसमें भी ये तो जनरली सभी को पता है, उनमें बार बार ये बात बोल रहा हूँ, जो प्राणायाम करो वो आराम से और शांत जगह पर बैठ के करना चाहिए, जहाँ पर आपको बिल्कुल आरामदायक कंफर्टेबल फील हो। इसमें भी मुद्रा बना सकते हो या सिंपल भी कर सकते हो। इसमें लंबे सांस भर के छोड़ना है और ओम का पूरा जाप करना है, ऐसे ओम। ये भी आपको 20 से 25 बार सुबह शाम करना चाहिए।
अगला प्राणायाम इसको बोलते हैं प्राणाकर्षण। तो मैं बेसिकली ये जो वीडियो पेशेंटों के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें मैं पेशेंटों से एक ही बात कहना चाहूँगा, प्राणाकर्षण का मतलब क्या होगा, जो ब्रह्मांड, जो प्राणवायु जिससे हम जीवित रहते हैं उसको बोलते हैं सांस। तो हमको इसमें क्या काम करना है, ये अब इसमें बेसिक से एक डाउट है, मैं आपको पहले वो क्लियर करना चाहता हूँ, बाद में आप इसको अच्छे से कर पाओगे। अगर हम गंगा को जल है, नदी है, बह रहा है, तो उसको अगर हम साइंस की भाषा में बोलेंगे नदी है, बह रही है। अगर इसको हम माता के रूप में देखेंगे तो हमारा भाव, इमोशनल अटैचमेंट जो होगा वो फिर देवी के रूप में हम उसे जोड़ेंगे। तो ये एक प्राणायाम में अगर इनको हम अच्छे मन से बुद्धि को शांत रख के करेंगे तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होंगे। ये जो प्राणायाम है लोगों ने किए हैं और चमत्कारी लाभ प्राप्त किए हैं। तो आप इसमें अनिसंकोच ये भावना हटाते हो, ये मैं कर रहा हूँ इससे मेरा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है, ऐसे ही है, तो अगर इस भावना से करोगे तो इसमें कोई फायदा नहीं मिला। अगर आपने मेरी बात मानी, आपने मेरे तरीके से किया, तो आपको डेफिनेटली 15 से 20 दिन में ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली मैं पेशेंटों के लिए बना रहा हूँ, तो इसमें पेशेंटों की भावना जोड़ रहा हूँ। प्राणाकर्षण में क्या है, आराम से बैठ जाना है, आंखों को बंद करना है धीरे धीरे, और हमको अपना विजुअलाइजेशन, मतलब हमको एक आकृति बना रही है, जैसे हम ब्रह्मांड से, मतलब अपने आकाश से सफेद बादल होते हैं उनके रूप में हम प्राणवायु ले रहे हैं, मतलब सांस तो हम ले रहे हैं, पर हमको ये सोच के लेना कि हम सफेद बादलों का, उनकी जो प्राणवायु वो हम ले रहे हैं। उसमें आप किसी इष्ट देवता को जोड़ सकते हो, जिसको आप सबसे बड़ा मानते हो, भगवान को मानते हो, उसकी शक्ति को जोड़ के आप ये कर सकते हो। पर इसमें जो सबसे अच्छा बताया, सफेद बादल को हम सांस के द्वारा अंदर ले रहे हैं। आपको जो भी दिक्कत हो, घुटना दर्द हो, कमर दर्द हो, सियाटिका, स्लिप डिस्क, अगर कोई भी समस्या हो तो उसको ये ऐसे करना है कि मेरी प्राणवायु जो मैंने ली वो मेरी बीमारी को ठीक कर रही है। जो भी बीमारी में आने वाली अवरोधक हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो मेरे शरीर से बाहर निकल रही हैं। जब बाहर निकलेगा, जब काला इमेजिनेशन, स्टार्टिंग में हमने सफेद बादलों को किया, जब हम सांस छोड़ रहे हैं उस टाइम हमको कर रहे हैं कि काले धुएं की तरह मेरी जो बीमारी, मेरी जो भी समस्या है, इसमें बीमारी में, इसमें आप कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हो, इसमें कुछ भी कल्पना कर सकते हो। तो ये इमेजिनेशन होता है प्राणाकर्षण में। तो बेसिकली मरीजों के लिए में सबसे लाभदायक है। आपको इसमें ये करना है कि हमने आंखें आराम से बंद की, हमने विजुअलाइजेशन किया, सफ़ेद बादल आए, हमारी नाक से सांस के द्वारा हमारे अंदर गए। तो अगर उदाहरण के तौर पर किसी को कमर में दर्द है तो मेरा कमर का दर्द ठीक हो रहा है, मेरी प्राणवायु जो हमने ब्रह्मांड से प्राणवायु ली है वो मेरे कमर के दर्द को ठीक कर रही है, वो मेरे जो भी परेशानियां शरीर में उनको ठीक कर रही है, ऐसा भाव बना के। और जब अपना सांस अंदर जाता है, सांस निकलता है, तो उसको सांस को बाहर छोड़ते टाइम हमको ये महसूस करना कि वो काले धुएं की तरह वो बाहर निकल गई और वो मेरे से बहुत काफ़ी दूर चली गई। ये कल्पना करनी, इमेजिनेशन। मैं फिर से दोहराता हूँ, प्राणाकर्षण में क्या बैठना, शांति से बैठ जाना है, आंखें बिल्कुल धीरे से बंद करनी है। हमको ये महसूस करना कि सफ़ेद बादल रूम, प्राणवायु मेरे नाक से अंदर जा रही है। अंदर जाने के बाद वो धीरे धीरे जहाँ पर भी आपको समस्या हो उस चीज़ को ठीक कर रही है। मेरा कमर दर्द ठीक कर रही है, मेरा सिर दर्द ठीक कर रही है, मेरा गर्दन दर्द ठीक कर रही है। और आखिर में जब सांस आप छोड़ते हो, जब आपको महसूस करना काला धुआं के समान वो जो भी बीमारी थी मेरे से दूर निकल गई है, दूर चली गई है, दूर चली गई है। और ये चीज़ आपको दोहराते रहना है। स्टार्टिंग में ये चीज़ 8 से 10 बार करना है, फिर 10 से 20 बार करना है, फिर 20 से 30 बार करना है। तो 1 महीने में आप बहुत ही चमत्कारी लाभ देखोगे इस चीज़ का। तो ये मेरा आजमाया हुआ भी है और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी होली और बहुत ज़्यादा लोग इसको कर भी रहे हैं, जिनको बहुत अच्छी मेरे के लिए रिजल्ट, मतलब अद्भुत रिजल्ट मिले। तो ये था प्राणायाम का सेशन। इसमें मैंने जो भी जरूरी है, प्राणायाम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर बेसिक ये तुमको कम से कम सुबह से हम करने ही चाहिए।
अब मैं आपको एक संदेश, क्या मतलब एक जो मेरी भावना है मैं आपके आगे वो जाहिर करना चाहता हूँ। आप जितना प्रकृति के नज़दीक रहेंगे तो उतना आपको सुख शांति, आपको बहुत सुकून का एहसास होगा। तो आपसे हार्दिक एक ये भी मेरा निवेदन है, ये मेरे विचार हैं कि आप भी पेड़ पौधे जरूर लगाएं, प्रकृति के बीच में जरूर आधा घंटा 15-20 मिनट जरूर अपना टाइम दें। अगर हम किसी पार्क में, किसी जंगल वगैरह में या कहीं घूमने टहलने के लिए जहाँ पर हरियाली हो तो वहाँ पर जाने से हमको देखो कितना अच्छा एहसास होता है। तो इस एहसास के लिए आपको भी भागीदार बनना होगा। आपको भी अपने आसपास कहीं पर भी खाली जगह दी गई गांव में कहीं पर भी वहाँ पर अपने पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। और आजकल तो ये भी ट्रेंड है कि घर पर भी आप ऐसे अपनी व्यवस्था कर सकते हो। सुबह शाम ये चीज़ प्राणायाम में बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इनसे एक तो हमारी आंखों को बहुत अच्छा फील होता है और अंदर से हमारा मन भी खिल उठता है। तो एक मेरा आपसे निवेदन था कि आपको पेड़ पौधे तो लगाने ही लगाने चाहिए और अपने आसपास का भी थोड़ा बहुत हरियाली का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।